आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के कलेक्टर और एसपी की बैठक ली और राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य में महिला PCR की शुरुआत करने की बात कही। साथ ही विजिबल पुलिसिंग बनाने के निर्देश सभी एसपी और कलेक्टरों को दिए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य भर के कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस ली और राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर एसपी से कहा कि सबसे पहले सूचना आप तक ही पहुंचती है, इसलिए समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने पड़ोसी राज्यों से आने वाले नशीले पदार्थों पर कड़ी निगरानी रखते हुए तस्करी को जड़ से खत्म करने को कहा और साथ ही विजिबल पुलिसिंग बनाने के निर्देश भी दिए। मुख्य रूप से जो बात आई है चिट फंड कंपनियों के जो पैसा है अभी तक के करीब 37 करोड़ के आसपास वापस हो चुका है, इसमें तेज़ी लाने की बात है। दूसरी बात ये है कि जो अवैध गांजा जो हमारा प्रदेश है वो ट्रांजिट एरिया पड़ता है, उड़ीसा से गांजा निकल के आता है और बस्तर से लेकर रायगढ़ तक और यहाँ से निकल के दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। अभी तक के लगभग 1,10,000 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस मामले में उड़ीसा सरकार से अधिकारी स्तर से लगातार बातचीत हो भी रही है। इससे वहाँ जो उत्पादन हो रहा है उसे रोका जाए। महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि यदि वहाँ उत्पादन हो रहा है, अवैध रूप से खेती कर रहे हैं, तो जब तक कि नहीं रुकेगा तब तक के एक अवैध गांजा का परिवहन होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारायणपुर चौक कोंडा गांव में आरक्षण में कटौती को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया और 4 घंटे का चक्का जाम किया गया। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री केदार कश्यप, लता उसेंडी समेत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। 32% आरक्षण मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोंडा गांव में एक दिवसीय चक्का जाम और प्रदर्शन किया। यह चक्का जाम 11 बजे से 3 बजे तक किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री केदार कश्यप, लता उसेंडी, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप समेत भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान आरक्षण में हुई कटौती के लिए पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों को दोषी बताया। कांग्रेस की सरकार ने इस मामले को लेकर के जो याचिका लगी थी, उस याचिका में अपना पक्ष मजबूती के साथ में नहीं रखा। अब पूरे देश में पहला ऐसा राज्य होगा ये छत्तीसगढ़, जहां पर आरक्षण को कम किया जा रहा है। इस बात को लेकर के पूरे हमारे जनजाति समुदाय में जम करके जन आक्रोश है और उसको लेकर के आज पूरे छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग में यहाँ पर चक्का जाम और धरना दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को प्रदेश की सरकार ने छीन लिया और उनका हक दिलाने कोई प्रयास नहीं किया गया। इसका नतीजा आज सबके सामने है। जहां पे कांग्रेस पूरे आदिवासियों के सीटों के बदौलत भारी बहुमत के साथ बस्तर, सरगुजा या जो भी ट्राइबल क्षेत्र हैं, आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में हमारे विधायक कांग्रेस के जीत के गए हैं और सबके जबान बंद हैं। माननीय मोहन मरकाम जी जिस तरह की बयानबाजी करते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी के समय दस्तावेज गायब हो गया, तो आपकी सरकार 4 साल से क्या कर रही है? अगर न्यायालय में लगातार हियरिंग हुआ है तो आपकी सरकार क्या कर रही? भूपेश बघेल जी की सरकार क्या कर रही? यहाँ तक वकीलों को भी हटा दिया गया। नान घोटाले में करोड़ों रुपए लगा के अपने अधिकारियों को बचाने के लिए वकील कर सकते हैं, लेकिन जनजाति वर्ग के सुरक्षा के लिए वकील करना है तो उन्हें सोचना पड़ा, जिसकी वजह से वकीलों को हटा दिया गया और उनकी लापरवाही की वजह से जो परिणाम आया है उसके कारण से पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाई बंधुगढ़ जो है, बहनें जो है, सरकार के खिलाफ, भूपेश बघेल जी के खिलाफ, मोहन मरकाम के खिलाफ आक्रोशित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गाय के नाम पर अपने समर्थकों को करोड़ों रुपए बांटे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस योजना की तारीफ करते हैं उस योजना में यहां के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घोटाला नजर आता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर गाय के नाम से घोटाला किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस योजना की तारीफ की उसमें यहाँ के भाजपा नेताओं को घोटाला नजर आता है। मुख्यमंत्री ने भाजपा के नेताओं पर अपने समर्थकों को गाय के नाम पर करोड़ों रुपए बांटने का आरोप लगाया।
वो तो घोटाले ही नजर आएगा। गाय के नाम से करोड़ों रुपया वो अपने साथियों को बांट दिए, गाय दुबली होके मर गई और उनके जो समर्थक थे वो मोटे हो गए। उसके प्रकरण भी हैं अलग अलग, चाहे वो भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की बात हो, चाहे वो धमधा विधानसभा क्षेत्र, साजा विधानसभा क्षेत्र में हो, बिलासपुर में, लोरमी में हो, कितने जगह इसी प्रकार से गाय मरी आप सब जानते हैं। तो ये घोटालेबाज तो वो हैं और प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की और ये लोग विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सौरभ सिंह ने अकलतरा में वर्मी कंपोस्ट की बिक्री में लाखों रुपए के घोटालों का आरोप लगाया। विधायक ने यह आरोप लगाते हुए कृषि मंत्री से इस्तीफे की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सौरभ सिंह ने अकलतरा में वर्मी कंपोस्ट की बिक्री में 29 लाख के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि अकलतरा के सहकारी बैंक द्वारा अप्राप्त वर्मी कंपोस्ट के लिए 29 लाख रुपयों का अग्रिम भुगतान किया गया है। विधायक ने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए राज्य के अन्य स्थानों में भी इसी तरह के घोटाले होने का आरोप लगाया। उन्होंने ऐसे भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर कृषि मंत्री से इस्तीफे की मांग की। एक अकलतरा के सेवा सरकारी बैंक में 29 लाख रुपए का वर्मी कंपोस्ट सप्लाई नहीं हुआ और उसका अग्रिम भुगतान कर दिया गया। यह हमने एक बैंक में पकड़ा है। ऐसे पूरे प्रदेश के सभी ब्रांचों में हो रहा है और यह बहुत बड़ा वर्मी कंपोस्ट के नाम पर घोटाला हो रहा है और हम मांग करते हैं कि माननीय कृषि मंत्री जी के संरक्षण में ये हो रहा है और वो तत्काल इस्तीफा दें। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर में विकास कार्यों की आमद से नक्सली पीछे हट रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब बस्तर की जीवन शैली में परिवर्तन आया है, वहां रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर में विकास कार्यों से नक्सली पीछे हट रहे हैं। उन्होंने बस्तर की जीवन शैली में परिवर्तन आने की बात कही। वहां वन उत्पादों की प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ने की बात मुख्यमंत्री ने कही। बस्तर में नक्सली अब पीछे हट चुके हैं, बहुत सीमित दायरे में हैं और जनजीवन अब सामान्य होते जा रहा है। जहाँ जहाँ नक्सल के प्रभाव से बाहर जो गांव आए हैं वहाँ सड़क का निर्माण है, वहाँ बिजली पहुँचाने का काम है, वहाँ मोबाइल टावर लगाने की बात है, वहाँ पेयजल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, पीडीएस की दुकानें हैं, स्कूल है। ये फिर से शुरू कर रहे हैं। अभी तक के 260 स्कूल हम लोग शुरू कर चुके हैं। उसी प्रकार से हजारों के तादाद में राशन कार्ड बनाए हैं, जॉब कार्ड बनाए हैं, आधार कार्ड बने हैं। तो इसका लाभ अब लोग लेने लगे हैं और जो हमारी योजना जो है विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस त्रिवेणी के माध्यम से नक्सलियों के पीछे धकेलने में काफ़ी सफल हुए हैं और वहाँ जो निवास कर रहे हैं उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। ऋण माफ़ी से भी लाभ हुआ है, धान खरीदी केंद्र हम लोगों ने बढ़ाए हैं, धान खरीदी भी कर रहे हैं, मिलेट से भी खरीदी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो लघु उपज है, पहले 7 प्रकार का था वो 65 प्रकार के हुआ है और उसके वैल्यू एडिशन के काम लगातार आप देख रहे हैं कि काजू प्रसंस्करण केंद्र हमने शुरुआत की, फिर कल इमली प्रसंस्करण केंद्र हमने कल शुरुआत की, मिलेट्स का भी जो देश में सबसे बड़ा मिल है उसकी शुरुआत कांकेर में हमने की है। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है नक्सलियों के पीछे धकेलने में और उनके प्रकरण वापसी भी हुए। सैकड़ों के तादाद में जो जेल में निरुद्ध थे, अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे, तो जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी बनाए थे। उसके साथ साथ हमारे पुलिस के अधिकारी मिलकर कोर्ट में बहुत सारे प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना चीफ जस्टिस हमारे छत्तीसगढ़ के उनसे अनुरोध करके फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत की। उसमें बहुत सारे प्रकरण वापसी हुए जिसके कारण से जो निरपराध आदिवासी निरुद्ध थे उसको छुड़ाने में सफलता मिली। बिलासपुर में झांकी विसर्जन के दौरान हुए विवाद में पथराव और तोड़फोड़ करने वाले 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें 2 नाबालिग हैं। पुलिस ने आरोपी युवकों का शहर में जुलूस निकाला और उन पर कानूनी कार्रवाई की। बिलासपुर में झांकी विसर्जन के दौरान मारपीट, पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं।
बता दें कि बिलासपुर में झांकी विसर्जन के दौरान विवाद में एक गुट ने दूसरे गुट की गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई थीं। पुलिस ने आज गिरफ्तार आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला और कानूनी कार्रवाई की। कोतवाली थाना क्षेत्र के सीम्स और कोरोना चौक के पास दो दुर्गा समितियों के बीच आगे डीजे को और अपने झांकी को आगे बढ़ाने की बात को लेकर विवाद हुआ, जिससे दोनों पक्ष में मारपीट हुई। मारपीट के बाद दोनों पक्ष के द्वारा तोड़फोड़ की गई डीजे वाहनों में। इस मामले में जो 17 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया गया है, जिसमें 15 बालिग हैं तथा 2 विधि से संघर्षरत बालक हैं। इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में कटौती पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार उन्हें आरक्षण का लाभ दिलाने लगातार प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पर अपना स्टैंड क्लियर न करने का आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के प्रतिशत कम होने को लेकर राज्य की भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपना स्टैंड क्लियर करे। हमारी सरकार तो अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ दिलाने लगातार प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे आरक्षण के मामले में। वो क्या कहते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों के माध्यम से सवाल पूछा था तो बताया नहीं। हमारा स्टैंड क्लियर है और हम लड़ रहे हैं। वो तो लड़ते हुए दिखाई नहीं दिए। यदि 2011 में यदि वो लागू किए थे और उसके लिए यदि कोर्ट को गए तो कोर्ट में यदि ननकी राम कंवर कमेटी की रिपोर्ट को सबमिट कर देते, सीएस साहब के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट को सबमिट कर देते तो ये स्थिति निर्मित होती क्या? आज जो स्थिति निर्मित हुई है उसके लिए जिम्मेदार कोई है तो पिछली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार राज्य में 10वीं और 12वीं की कक्षा में टॉपर छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर की सर कराई गई। इस दौरान 125 बच्चों को हवाई यात्रा कराई गई, जिसको लेकर हेलीकॉप्टर ने 18 बार उड़ान भरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि राज्य में जो बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप करेंगे उनको सरकार हेलीकॉप्टर की सैर कराएगी। आखिर वह दिन आ ही गया जब बच्चे हेलीकॉप्टर की उड़ान भरकर खुश हुए। इस मौके पर 125 बच्चों को हवाई यात्रा कराई गई, जिसके लिए हेलीकॉप्टर ने 18 बार उड़ान भरी। सरकार ने बच्चों को प्रोत्साहित करने यह आयोजन किया, जिसमें शामिल बच्चों ने मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद प्रकट किया। हमारे प्रदेश के मुखिया ने ये घोषणा किया था कि जो बच्चे टॉपर आएंगे 10वीं में 12वीं में उनको हम हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे। तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ में पहली बार इस प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम कराया जा रहा है। और आज आप देखिए यहाँ पर 119 बच्चियाँ यहाँ पर आए हैं, उनको 7 स्टेप में हेलीकॉप्टर राइड उनको कराया जाएगा। तो उनके और जो वहाँ से जो बच्चे आ रहे हैं उनके मन में जो खुशी है, जो उनके मन में जो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जुआ, सट्टा और ऑनलाइन गेमिंग पर कानूनी कार्रवाई करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑनलाइन गेम पर लगातार कानून कार्रवाई जारी रहेगी। जुआ, सट्टा और ऑनलाइन गेमिंग पर कानूनी कार्रवाई करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। ये बातें मुख्यमंत्री ने बताई। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। साथ ही सोशल मीडिया में ऑनलाइन गेमिंग का विज्ञापन देने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। वो विज्ञापन भी दे रहे हैं, मीडिया में विज्ञापन दे रहे हैं, सोशल मीडिया में विज्ञापन दे रहे हैं। कार्रवाई करेंगे, शुरुआत तो भी है। भाई देश में एक चीज़ बताइए, चिट फंड कंपनियों ने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए केवल छत्तीसगढ़ से ले गए। देश से कितना गया होगा? कहीं कोई कार्रवाई हुई वापसी की? आप डायरेक्टर गिरफ्तार किए, लेकिन वापसी कार्रवाई कहीं हुई है तो केवल छत्तीसगढ़ में। राजनांदगांव जिले से शुरुआत हुई, धमतरी, बिलासपुर, रायपुर, सब जगह हम शुरू कर रहे हैं। वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई तो ये तो छत्तीसगढ़ में हुआ ना। तो ऑनलाइन जो हो रहा है उसमें भी कार्रवाई केवल छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने मुख्यमंत्री द्वारा कलेक्टर एसपी की बैठक लिए जाने को लेकर कहा कि सिर्फ बैठकों से अपराध खत्म नहीं होगा। उन्होंने दुर्ग और जसपुर की घटना का उदाहरण देते हुए अपराधियों पर राजनीतिक संरक्षण होने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने मुख्यमंत्री द्वारा कलेक्टर एसपी की बैठक लेने को लेकर कहा कि सिर्फ बैठकों से राज्य में अपराध खत्म नहीं होगा। उन्होंने दुर्ग और जशपुर की घटना का उदाहरण देते हुए अपराधियों पर राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया। साथ ही केदार गुप्ता ने बार बार पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर होने से भी अपराध में कमी न आने की बात कही। अब तो जब से कांग्रेस की सरकार आई है
तो हत्याएं तो छोड़े, अब तो सामूहिक हत्या हो रही है, परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं। दूर की घटना ले लें या जशपुर की घटना ले लें, 3-3 लोग परिवार के एक साथ हत्या कर दी गई उनकी। और आज सामूहिक अनाचार बलात्कार तो हो रहे थे। अब NSUI का लड़का मनेंद्रगढ़ की एक नाबालिग लड़की को ले गए उठाकर, अपहरण किया और उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं। क्या हो गया है प्रदेश में? मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण है और जो अधिकारियों को ताश के पत्ते जैसा फेंट कर और देख कर अपॉइंटमेंट मिल रही है और 3-4 महीने में फिर ट्रांसफर हो जाता, तो काम कैसे करें? सरकार को चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अधिकारियों का पदस्थापना करें और मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी को स्वयं जाना होगा मैदान में। दुख होता है जब DGP और गृह मंत्री जी जारी करते हैं सट्टे की फहरिस्त, सट्टेबाजों की फहरिस्त, उसके बाद तो सट्टा और बढ़ जाता है। अब तो सट्टेबाज छत्तीसगढ़ में फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से असफल है और इनको कठोर निर्णय होगा। कॉन्फ्रेंस करने से खाली काम चलने वाला नहीं है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS News 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।